पागल है क्या तू बंधु? इतना सब कुछ करने के पहले तूने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा क्या बेटा? मैंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, ये सब करने के लिए। बोलना बेटी, पहले हम हमारे सचिन को खो चुके हैं। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते बंधु? बंधु, अरे आज तक हजारों मुसीबतें आई, लेकिन हमने कभी मैदान नहीं छोड़ा। फिर आज तूने ऐसा क्यों किया? मैं बहुत डर गई थी बाबा। मैं अपनी बदनामी के डर से बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अरे पागल है तू बंधु, हम सब हैं ना तेरे साथ। ये लड़की ना हमारे जिंदगी में आती, ना हम हमारे सचिन को खोते, ना ये बंधु पे ये नौबत आती। बस कर आई। जब भी कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार अर्चना को ठहराती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ बेटा। हाँ। ठाणे येथे वंदिता देशमुख नावाच्या मुलीने केला आत्महत्येचा प्रयत्न। बाबा, ये देखिए पेपर में क्या है? क्या हुआ है वर्षा? बाबा, कल रात को वंदिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। और पुलिस का कहना है कि पुरानी दुश्मनी या फिर झगड़ा इसकी वजह हो सकती है। अरे देवा, ये कैसे हो सकता है? कल ही तो मेरी अर्चू से बात हुई थी, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। अरे कैसे कहती? ये तो सब कल रात को ही हो गया है ना। हाँ, ये भी तो सही है। पता नहीं उस घर को किसकी नजर लगी है। हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एक हादसे से संभलते नहीं और दूसरा हादसा हो जाता है। अब मुझे लगता है हमें बंधु को देखने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ हाँ सुलोचना, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन वो क्या है कि मुझे पेंशन के सिलसिले में बाहर जाना है, तो तुम वर्षा को लेकर चले जाना। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। चल वर्षु, हम जल्दी से तैयार होकर निकलते। चल। मैं तो जानती थी ये अजीत हमारी वंदु का पीछा नहीं छोड़ने वाला, और ये पेपर वाले वो नाम के साथ पता भी छाप देते हैं। इतने दिनों तक ये चार दीवारों के बीच में खबर थी, अब सारे मोहल्ले में हो गई और लोगों का नजरिया बदल गया मेरी वंदु की तरफ देखने का। आई वही रुक जा। इस घर में तेरे जितने दिन बचे हैं उतने दिनों तक तू अपने मायके वालों से कुछ रिश्ता नहीं रखेगी, न वहां से कोई यहाँ मिलने के लिए आएगा। ये अगर मंजूर है तो ही तो अंदर आ सकती है। अरे आइए ना आप लोग अंदर। नहीं आए, तुम दोनों अंदर नहीं आओगे। ये कैसी बात कर रही हो अर्चना? मानव प्लीज, आप इस बारे में कुछ नहीं बोले तो अच्छा। आई, ये मेरा ससुराल है। मेरे ससुराल के लोगों की मर्जी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। वर्षा की सगाई में तूने इन सबको घर से बाहर निकाल दिया था, वो तेरी मजबूरी थी। और आज मैं तुझे इस चौखट के बाहर जाने के लिए बोल रही हूँ, ये मेरी मजबूरी। लेकिन अर्चू, आई, अजीत की खातिर तूने इन सबको घर से बाहर निकाल दिया था। आज उसी अजीत की वजह से मेरे घर वाले पता नहीं क्या क्या भुगत रहे।
न चाहते हुए भी तूने अजीत के साथ रिश्ता निभाया आई, और मुझे नहीं लगता तुझे ऐसे हालात में यहाँ आना चाहिए, इसलिए तू वापस चली जा। अर्चना, जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को लेकर नहीं बाबा, मैं अपने शब्दों से बंधी हुई हूँ। देखो सुलोचना ताई, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी आपको अंदर आने से मना कर रही है। अगर आप अंदर आना चाहती है तो आ जाओ और देखो मेरी वंदू के जिंदगी का तमाशा देखो। आई चल, आई चल यहाँ से, चल तू। मैंने अपना बदला ले लिया। अच्छा, और उस बदले के साथ साथ मेरा और अपना खुद का नुकसान किया है, उसका क्या? अरे क्या जरूरत थी तुझे उस कॉलेज में जाकर इतना बड़ा तमाशा करने की? तुझे पता है अजित, तूने मेरी रेपुटेशन, मेरी कुर्सी, मेरी हैसियत सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तुझे पता है उस अर्चना ने रेप अटेम्प्ट को लेकर महिला समिति में अर्जी दे दी है, और ऊपर से वंदिता का ये सुसाइड अटेम्प्ट। तुझे पता नहीं है अजीत, कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। आई, कितनी चिंता करती है तू? कुछ नहीं होगा। हम जैसे बड़े लोगों के हाथों ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। लोग कुछ दिनों के लिए याद रखते हैं, मीडिया वाले खबर उछालते हैं, बाद में धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है, सब भूल जाते हैं। मैंने जो कहा वो कर दिखाया। ऐसी बदनामी हुई उस लड़की की है कि मैं तो कहता हूँ खुशियां मना। ले शीरा खा। तुझे पता है अजीत तेरी प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी करने से पहले उसके अंजाम के बारे में तू सोचता नहीं है, बस कर देता है। मग सगळं निस्तर लागतं मला। हेलो, आई तूने आज का पेपर पढ़ा? अरे उसमें वंदिता के बारे में ये सब क्या छपा है? हाँ, अब वही तो रोना रो रही हूँ तेरे भाई के सामने। लेकिन तेरा भाई ऐसा है ना कि किसी भी चीज का असर ही नहीं होता है उस पर। आई अगर तू कहे तो मैं आकर अजीत से बात करूं? नहीं, तू इस मामले से दूर ही रह। तू यहाँ आएगी ना तो तेरे घर वाले तुझे 100 बातें सुनाएंगे। आई पर चल बाय। आई मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कम से कम शांति से खाना तो खाने दो इन्हें। जो भी बात करनी है बाद में करना। एक मिनट, क्या बात है अर्चना? मानव, मुझे आपसे बंधु के बारे में बात करनी है। मानव, आपने उसके बारे में क्या सोचा है? मेरा मतलब है हमें अजीत की हरकतों को कहीं ना कहीं तो रोकना ही होगा ना। चाहता तो मैं भी वैसा ही हूँ अर्चना, लेकिन मैं क्या करूँ? कानून के पास जाता तो कानून तो पहले अजीत जैसे अमीर लोगों के हाथ बिक चुका है। अगर कानून हाथ में लेता हूँ तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो फिर क्या करूँ अर्चना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानव, अगर आप चाहे तो हमारे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? महिला समिति। मानव, इससे पहले भी मैं ये मसला उनके पास लेकर गई हूँ। और मानव, उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वो वंदिता को इंसाफ जरूर दिलवा कर रहेंगे। और आपको पता है मानव, उन्होंने रसिका काकी से भी उनके बेटे की हरकतों का जवाब मांगा। मानव, आज वंदिता के बारे में जो कुछ भी पेपर में छपा है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारी भूमिका और मजबूत हो गई। फिर क्यों ना कुछ नहीं होगा अर्चना, कुछ नहीं होगा। रसिका जी खुद महिला समिति के अध्यक्ष है, वो कैसे ना कैसे करके अजीत को बचा ही लेंगे। अंत में सिर्फ हमें तसल्ली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मानव, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। लेकिन मानव प्लीज, एक कोशिश। आप एक बार मेरे साथ चलिए तो शायद। ठीक है, चलो। अर्चना, ये हमारी महिला समिति में जाने वाली बात हम तक ही सीमित रहे तो अच्छा है, क्योंकि घर पे ये बात अगर पता चलेगी तो फिर आई कोई बखेड़ा खड़ा करेगी और तुम्हें 4 बातें सुनाएगी। सच कहता हूँ,
तुम्हें वो दोष देते हैं, तुम्हें बुरा भला कहते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। पापा ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई तुम्हें कुछ बोले तो सुन भी नहीं सकता, और तुम्हारी तरफ से उनको भी कुछ नहीं कह सकता। इसलिए ठीक है मानव, मैं कुछ नहीं बताऊंगी आई को। लेकिन एक बात कहूं मानव, आई मुझसे जो कुछ भी बुरा भला कहती है ना, मुझे उनकी बात का कभी बुरा नहीं लगता। वो जैसा भी बर्ताव मेरे साथ करती है ना, उसके पीछे उनकी एक ठोस वजह है, वरना वो दिल की बुरी नहीं है। मानव, आई ने मेरी बीमारी में मेरा कितना ख्याल रखा, भले ही एक रात के लिए सही, लेकिन उन्होंने उस रात मुझे जो प्यार दिया ना, वो मेरी आई मुझे देती थी। मैं हमेशा उनमें अपनी आई देखती हूँ मानव, और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। शालिनी, मैं और अर्चना भी। मानव, आप दोनों कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस काम के लिए गए थे? आप दोनों के बीच क्या बातें हुई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना जरूर चाहती हूँ। मानव, मैं आपको और अर्चना को एक साथ नहीं देख सकती, तकलीफ होती है मुझे। आप मेरी इस तकलीफ को जलन भी समझ सकते हैं मानव, लेकिन ये बात तय है, मैं अपने अलावा आपकी जिंदगी में किसी दूसरी लड़की का होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरी बातें सुनकर हैरान हो रहे होंगे ना, कि जिस लड़की पर आपने इतने एहसान किए, वो आपसे इस तरह कैसे बात कर सकती है। लेकिन मैं क्या करूं मानव, मैं मजबूर हूं, अपने प्यार के हाथों, अपने दिल के हाथों। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और जहां तक अर्चना की बात है, तो बेचारी तो थोड़े दिन में इस घर को छोड़ के चली जाएगी, और बार बार मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि मैं अपने वादे को नहीं तोड़ूंगा। उसकी जरूरत नहीं है मानव, मैं जानती हूँ आप अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी जब जब वो अर्चना आपके सामने आती है, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको खो देने का ख्याल मुझे परेशान कर जाता है मानव। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं जानती हूँ आप इतनी जल्दी मुझसे प्यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम मेरे प्यार की कदर तो कर सकते हैं ना। पता नहीं अर्चू पर क्या गुजर रही होगी। मानव के घर के अंदर जाने से उसे मुझे रोकना पड़ा। उसकी मजबूरी मुझे उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। चाहते हुए भी वो मुझसे बात भी नहीं कर पाई, और मैं वहां कुछ भी नहीं कर पाई। सुलोचना, अरे छोड़ो भी इन सब बातों को। देखो, इस बात के बारे में तुम जितना ज्यादा सोचोगी ना, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें। हाँ, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको उस बात को भूल ही जाना चाहिए। और वैसे भी सविता जी का बर्ताव तो हम सब लोग जानते हैं ना कि वो कैसी हैं, फिर भी। और आई, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक अर्चू वहां पर है, उसे ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा ना। वैसे एक बात कहूं आई, आपको वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। ये वंदिता है कौन जिसके लिए आप अपनी जान आधी कर रही हैं? ये कैसी बातें कर रही तू? हाँ, अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? और मुश्किल के समय सविता जी ने अर्चना की कितनी मदद की थी। इतना बड़ा हादसा हुआ, हमें वहां जाकर उनकी सांत्वना करना जरूरी था मंजू। और फिर वंदिता के साथ जो कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार तो। अब फिर से मेरे भाई को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं? एक मिनट, लेकिन आई ने तो किसी का भी नाम नहीं लिया। लिया क्या? वैशु, सुना तूने? अच्छा, शायद इसी को कहते हैं चोराच्या मनात चांदणं। ताई, तू रुक जा, मैं अंदर जाके खाना बनाती हूँ।
छोड़ो भी सुलोचना, बहुत सारा काम बाकी है, अभी कार्ड पे नाम लिखना भी बाकी है। पापा, वर्षा की शादी का सबसे पहला निमंत्रण आपको दे रही हूँ। वर्षा और सतीश के रिश्ते पर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा रखना। मेरी वंदू के लिए अच्छा सा लड़का। वंदू के लिए तो मैंने लड़के देखने शुरू कर दिए थे। हाँ। लेकिन अब क्या? पर बुरा मत मानना सविता, वंदिता अच्छी लड़की है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन ये बात मैं औरों को कैसे समझाऊं? उस पर हुई जबरदस्ती और आत्महत्या की कोशिश, अरे यहाँ पर सबको पता चल गया है। अब ऐसी लड़की से कौन करेगा रिश्ता? तू समझ सकती है ना? देख नीलिमा, लड़का कम पढ़ा लिखा होगा ना तो भी चलेगा मुझे, सिर्फ उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ मौसी, लेकिन कोई कम पढ़ा लिखा लड़का भी एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो इतनी बदनाम हो चुकी हो? हेलो माधवी। काकी, तूने माधवी को कोई काम करने के लिए कहा हो और वो नहीं हुआ हो? आज तक ऐसा हुआ है क्या कभी? अरे इसलिए तो मैंने तुझे फोन किया ना। लेकिन अब की बार तो तू मुझे माफ कर दे। बंधु के रिश्ते की बात मैं किस मुंह से चलाऊं? तू तो जानती है, लड़की की इज्जत पर अगर एक बार दाग लग जाए तो पूरा समाज। प्रियंका, कल बेटा मैंने तुझसे बात की थी, उसका क्या हुआ? वो क्या है ना, 2-4 जगह पर बात तो मैंने चलाई थी। हाँ। पर पेपर में आई न्यूज़ लगभग सभी ने पढ़ ली है। अब कुछ नहीं हो सकता। जिनको जिनको फोन किया सबने हाथ ऊपर उठा दिए। कोई वंदू के साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे बच्चे की, कोई नहीं संवर सकता। सविता, बोलने से पहले यहाँ वहाँ देख और फिर बोला कर। अभी बंधु यहाँ खड़ी थी। मेरा ध्यान नहीं था। अगर सुन भी लिया तो सच्चाई तो जानती है वो। बेचारी के भाग फूटे, दुख और दर्द की जिंदगी उसको आदत डालनी चाहिए, वही उसके लिए अच्छा है। मैं मंदिर जा रहा हूँ और वहां से गैरेज जाऊंगा। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उधर से, तो रात को लेट हो जाए। मानो, कब से सुन रहा हूँ कि गैरेज में प्रॉब्लम चल रही है। कोई सीरियस प्रॉब्लम है बेटा? सीरियस बात तो है बाबा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सुलझ जाए। मैं निकलता हूँ। दादा, मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं बेटा, मानव अभी मंदिर जाएगा, वहां से गैरेज जाएगा। मैं आती हूँ तेरे साथ। नहीं आइए, बंधु मेरे साथ ही जाएगी। अभी जो हुआ जितना हुआ बहुत हो गया है, अभी और खतरा नहीं ले सकते। मैं इसको लेके जाता हूँ, वापस छोड़ दूंगा, उसके बाद गैरेज जाऊंगा। चल बंधु। यार मानव, चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा यार। कैसे ठीक हो जाएगा तरुण? मेरा पूरा घर इस गैरेज पे चलता है यार। सबकी जिम्मेदारियां मुझ पर। आई वंदिता की पढ़ाई, श्रावणी प्रेग्नेंट, सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा यार। और जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं हूं ना, मुझसे मांग लिया कर यार।
तुझसे कब तक पैसे मांगता रहूं? ये गैरेज हमेशा के लिए थोड़ी बंद हुआ है मानव, ये कुछ समय के लिए सील हुआ है। देख, हम दोनों कॉर्पोरेशन ऑफिस जाएंगे, ऑफिसर से बात करेंगे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम किसी अच्छे वकील को हायर करेंगे जो हमको ये मैटर सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और भरोसा कर मानव, ये गैरेज हम लोग खुलवा कर रहेंगे। देख मानव, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दे, ये मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। तू जा और फंदू का ख्याल रख। हाँ, अरे मैंने बंदूक को उधर मंदिर में रोकने को कहा था। मैं निकलता हूँ। अच्छा सुन, ये बात घर पे किसी को मत बताना। भरोसा कर, मैं किसको नहीं बताऊंगा। तू जा। चल। दिन भर के 24 घंटों में 25 घंटे ये फोन आता है। थक गई मैं ये फोन उठा उठा के। हेलो, क्या मैं अर्चना देशमुख से बात कर सकती हूँ? आप कौन? जी, मैं महिला समिति से मिसेस पाटिल बोल रही हूँ। आज वंदिता देशमुख के केस की सुनवाई है। रसिका ताई ने खुद महिला समिति में फोन करके सारे सदस्यों को और मानव और अर्चना को हमारे ऑफिस में आने के लिए विनती की है। बस यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। अच्छा, मैं बता दूंगी उसे। जी, नमस्ते। ए लड़की, ए बारा, तूने वंदू के लिए महिला समिति में अर्जी दी थी? हाँ, दी थी उसने अर्जी। और उसमें गलत क्या किया उसने? वंदू को इंसाफ दिलाने के लिए हम में से किसी को तो ये करना ही था। सो अर्चना ने किया। तुमसे किसने पूछा था? हाँ? उसके गुण गाने के लिए तुम्हें हमेशा बहाना चाहिए होता है ना? हम दोनों बोल रहे हैं ना, तो तुमको बीच में बोलने की जरूरत क्या है? तू क्यों चुप है? तूने दी थी अर्जी? वो बोल ना, मुंह खोल तेरा। आई, मैंने ही अर्जी दी थी महिला समिति में। तुझे किसने बताया था ये सब करने के लिए? अरे तू क्यों मेरी वंदू की जिंदगी का तमाशा बनाना चाहती है? आई, मैं तो न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर। हाँ? तुझे क्या लगा ये महिला समिति वाले न्याय देने वाले हैं? हाँ? महिला समिति का मतलब है दिखावा। हाँ? एक नंबर के ढोंगी है वो क्या इंसाफ दिलाएंगे? वो हलकट वो रसिका और उसका वो नालायक बेटा अजीत, उनको पैसे देके अपनी केस दबा देंगे और मेरी वंदू के नसीब में क्या आएगा? सिर्फ बदनामी। लेकिन तुझे किसने कहा था ये सब करने के लिए? तेरा खुद का नहीं है ठिकाना। तू क्या मेरी बेटी को संवारेगी? अब क्या हुआ है? तू इसके साथ महिला समिति में गया था? आ गया था, और मुझे नहीं लगता हम दोनों ने वहां जाके कुछ गलती की। गलती तो तू करता ही नहीं। हमारे घर में तू और ये दोनों कभी गलती करते ही नहीं। गलती सिर्फ करती एक औरत, वो हूं मैं। अरे बेटा, मैं भूल कैसे गई? मेरा बेटा अभी बड़ा हो गया है, उसको अपने आई के सिवा 1 महीने भर की बीवी की बात ज्यादा मायने रखती है। अरे मेरी शादी, मेरी पत्नी, इन सबको बीच में क्यों ला रही? बात बंदू की हो रही है ना यार। हम सब भी बंदू की भलाई के बारे में ही सोच रहे। क्या खाक सोच रहे थे? ये महिला समिति वाले क्या तीर मारने वाले हैं? मेरे वंदू के नसीब में सिर्फ बदनामी, बदनामी और बदनामी है। एक आई का दुख नहीं तुम समझ सकोगे बेटा। आई, ये महिला समिति की मीटिंग कितने बजे? शाम को 6 बजे। क्या तू वाकई में सोचती है कि तू जो कर रही है वो सही? देखो बेटा, इस वक्त क्या सही है क्या गलत है ये सब कुछ सोचने के मूड में मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर पुराने रेपुटेशन और स्टेटस को फिर से बनाना है तो मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा।
अरे सवाल तुम्हारे और मेरी जिंदगी का है। और फिर मुझे महिला समिति की प्रेसिडेंट की चेयर पर भी तो बैठना है, इसलिए जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे, और जो तुझे कहा है वो तू कर। ओके, ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। हाय, बोल मंजू। आज शाम को 6 बजे महिला समिति की मीटिंग है वंदिता के मसले को लेकर। अब आई, तुझे क्या लगता है तू आज अजीत को बचा पाएगी वहाँ? अफकोर्स मंजू, रसिका लोखंडे नाम है मेरा। बात जब मेरे मान सम्मान पर उतर आती है तो मैं किसी भी हद तक उतरने के लिए तैयार हो जाती हूँ। उस मानव और अर्चना ने मेरे और अजीत के खिलाफ कंप्लेंट दी है ना, उन दोनों के मुंह पर मैं ऐसा तमाचा मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे, वो बहुत पछताएंगे। भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू क्या करने वाली है वहाँ? मंजू, कुछ बातें सुनने में उतना मजा नहीं आता है जितना देखने में आता है, इसलिए रुक और देख क्या होता है। आई, अगर तू कहे तो मैं वहाँ मीटिंग में आ जाऊँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तू इन सारे झमेलों में पड, तू इनसे दूर ही रह। मला नाही वाटत कुठल्या बऱ्या वाईट गोष्टींचा तुझ्या संसारावर परिणाम व्हावा। देख बेटा, तू प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में कोई भी बुरा या अच्छा सदमा तेरे लिए ठीक नहीं है। और आज की शाम तो सदमों से भरी हुई है। इसका मतलब वहाँ महिला मंडल की मीटिंग में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है आज। तमाशा? अरे तमाशा ये शब्द बहुत छोटा है, उससे भी बहुत कुछ होने वाला है आज महिला समिति में। तो बस मेरे फोन का इंतजार कर। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ और तेरे फोन का वेट करती हूँ। बाय। अर्चना, चले वो 6 बजे के पहले हमें महिला समिति के ऑफिस पहुंचना है। हाँ चलिए मानव। मानव, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। आई, तुझे आने की जरूरत क्या है? अरे वाह, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला और मैं नहीं आऊँ? तेरे लाख मना करने पर भी मैं आने वाली हूँ। लेकिन आई, मैं सब कुछ संभाल लूंगा ना, भरोसा है कि नहीं मुझ पर? बेटा, तेरे पे भरोसा है, लेकिन ये जब तेरे साथ रहती है ना तो बिल्कुल भरोसा रखने के काबिल ही नहीं रहता। और तू बार बार मुझे मत आ क्यों बोल रहा है? कहीं मीटिंग खत्म होने के बाद तुम दोनों का घूमने जाने का तो इरादा नहीं है ना? चल। मानो, मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। नहीं, तुम नहीं आओगी। इस हालत में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। घर पे बंदूक के साथ रहो। हाँ शबनी, मानो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारी तबीयत वैसी खराब रहती है अब। तुम्हें बीच में बोलने की बीमारी है क्या? मानव ने कह दिया काफी है। बैठ। मानो, मुझे लगता कि मैं और तू ही जाएं। इसकी क्या जरूरत है बीच में? इसकी जरूरत है। शायद तू भूल रही है, महिला समिति में अर्जी भी इसी ने दी थी। अब चलिए। बेटा, तू ये जरा देखना, हाँ? मैं जाके आती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।